श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक हतीत पतित राक्षस मही काठा के इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। सो वे हतीत पतित गुजरात की धरती में मही के काठे एक अश्वत्थ को पेड़ हतो, तहाँ एक खोरी में रहते। सो एक समय चाचा हरिवंश जी और वैष्णव गुजरात के श्री नाथजी द्वार को जात हते। सो मार्ग में भूले पड़े। सो वह खोरी में जाई के निकसे। तब वह रूख ऊपर ते दो भाई राक्षस हतीत पतित आई के इन वैष्णवन के सन्मुख ठाड़े भये। तब बड़े पर्वत से विकराल देखे। तब वैष्णव अपने मन में डर पे और कहो, जो भाई यह यहाँ कहाँ ते आए, ये कौन है। पाछे उन वैष्णवन ने चाचा हरिवंश जी से कहो, जो यह कौन आनी के गेल रोकी के आगे ठाड़े हैं। तब चाचा हरिवंश जी ने आगे आई के उनसे पूछियो, जो तुम कौन हो, कहा कारण यहाँ आई के ठाड़े हो। तब उन हतीत पतित ने कहो, जो हम तो राक्षस हैं, तुम सबन को हम खाएंगे, तुमको खाइवे के निमित्त यहाँ आए हैं। तब चाचा हरिवंश जी ने हतीत पतित से पूछियो, जो तुम ठाड़े काहे को हो, खात क्यों नाही। तब उन राक्षसन ने कहो, जो हमको तुम्हारे निकट आवत ताप लागत है, ताते यहाँ ठाड़े हैं, तुम्हारे नजीक आए सकत नाही। तापाचे चाचा हरिवंश जी ने कहो, जो तुम काहे को गेल रोके ठाड़े हो, तुम हमको खाई सकोगे नाही। हमारे देह में तो 14 लोग को नाथ विराजत है, ताते तुम गीला छोड़ी देहू। तब वह दो भाई राक्षस बोले, जो तुम बड़े वैष्णव भगवत भक्त हो, तुम महापुरुष हो, हम तुम्हारे दर्शन को आए हैं। सो हमको दर्शन भये, ताते हमको ज्ञान भयो। सो तुम हमारो उद्धार करी के जाऊ, हमको प्रेत योनि की पीड़ा से छुड़ाऊ। तब चाचा हरिवंश जी ने कहो, जो तुम यहाँ नदी में निहाई आऊ। तापाचे वे दो भाई नदी में निहाई के ठाड़े भये। तब चाचा हरिवंश जी ने उनको नाम अष्टाक्षर मंत्र कान में कहो और माला दो उनको कंठ में पहराई और चरणोदक तथा महाप्रसाद उनके मुख में मेलियो। इतने में उनकी प्रेत देह छूटी, अलौकिक दिव्य देह भई। तापाचे वे दो चाचा हरिवंश जी के पावन परी रहे, हाथ जोड़ी रहे। पाछे दो भाई विनती करी के कहो, जो तुम बड़े भगवदीय हो, हमारी प्रिय पीड़ा तुम बिना कौन दूर करी सके। ऐसे तुमसे त्रिभुवन में नाही, ताते हम तुम्हारो कहा उपकार करे, ऐसो हम में पदारथ नाही। ऐसे विनती दो भाई घनी घनी करे। पाछे श्री गुसाई जी की कृपा बल प्रताप से श्री ठाकुर जी के दूत इन दो उनको लीला में पहुंचाए। भाव प्रकाश। सो यह वार्ता में चाचा हरिवंश जी वैष्णव को स्वरूप जताए, जो वैष्णव काहू ते डरपत नाही। काहे ते, जो उनके हृदय में काल हु के काल ऐसे श्री ठाकुर जी आप विराजत हैं, ताते काल कर्म सब उनते डरपत हैं। सो परमानंद दास जी गाए हैं, हरि को भक्त माने डर काके, जाके कर जोरे ब्रह्मादिक देत, सबे दंडोती जाके। सिंह सखा करी ग्राम बसावे, यह विपरीत सुनी नहीं देखी। हाथी चढ़े कुकर की शंका, यह दो कौन पुराणन लेखी। सुगम लोग अरु विमग, विगम मूढ़मति कृपा सिंधु समरथ सब लायक। परमानंद दास को ठाकुर, दीनानाथ अभय पददायक। और वैष्णव बड़े दयाल होत हैं, जो को उनको अपकार करे, ताहू को ये अपकार करत हैं, वाको जन्म मरण ताई को कष्ट छुड़ावत हैं। सो सूरदास जी गाए हैं, ऐसो भक्त तरे और तारे, परम कृपाल परम दीन बंधु, शरण गहे वाको दुख निवारे। सब सो मैत्री शत्रु नहीं कोई, वाद विवाद सबन सो हारे। हरि को नाम जपे निश्वासर, संशय शोक ताप निवारे। काम क्रोध ममता मद मत्सर, माया मान मोह भ्रम हारे। निर्लोभी निर्वैर निरंतर, कृष्ण रूप जब हृदय विचारे। हरि को नाम सुने अरु गावे, कृष्ण भजन करि दुख ही दुरावे। सूरदास हरि रूप मगन भये, गुण अवगुण का पर नहीं आवे।
सो चाचा जी ऐसे भगवत भक्त हैं, ताते ये राक्षस उनके शरण आए। तब इन श्री गुसाई जी को स्मरण करी के उनको नाम सुनायो। तो उन दो उनको गुरु को संबंध भयो, ताते उन दो उनको उद्धार भयो, लीला में प्राप्ति भई। सो जैसे वह रजपूत की बेटी को लीला की प्राप्ति भई, तैसे ही यहाँ हूँ जाननो। ता पाछे सब वैष्णव तथा चाचा हरिवंश जी श्री गुसाई जी पास श्री गोकुल आए। श्री गुसाई जी के दर्शन किए, पाछे साष्टांग दंडवत करी के समय देखी के श्री गुसाई जी सो दो भाई राक्षस के समाचार सब चाचा हरिवंश जी ने कहे। और श्री गुसाई जी सो विनती करी कि महाराज, ये दो भाई पूर्व जन्म में कौन हते और कौन पुण्य थे इनको ये समागम भयो, उद्धार भयो। सो सब बात आप हमसे कृपा करी के कहिए। तब श्री गुसाई जी ने कहो, जो ये दो भाई पूर्व जन्म के वैष्णव हते, सो ये श्रीमाली ब्राह्मण गुजरात के वासी हते। सो भगवत सेवा भली भांति सो करते, पर ये अकिंचन हते। सो एक समय ब्रज को तीर्थ यात्रा को गए हते। सो तीर्थ यात्रा करी घर को आवत हते। तब मार्ग में एक हरिवंश जन वैष्णव रहत हते। सो वाके घर ये दो भाई गए। तब वह वैष्णव तो घर नाही हतो, काहू गाम कामकाज को गयो हतो। वाकी स्त्री घर हती। तब वह स्त्री ने वैष्णव जानी के घर में उतारे, ता पाछे सीधो सामग्री सब दीनी। पाछे उन दो भाई ने वहां ते कूप में ते जल काढ़ी के और न्यायी के भोग धरियो। पाछे महाप्रसाद लेके रात्रि को कीर्तन करे। ता पाछे वह स्त्री ने ये दो को वाके घर भीतर ही सुआए। सुंदर आसन सिज्जा बिछाई दीनी। तब ता पर सोई रहे। ता पाछे वह स्त्री के शरीर पे गहनो बहुत हतो, घर में बहुत संपन्न हती। तब मध्यरात्रि को दो भाई जागे। तब छोटे भाई ने बड़े भाई से कहो, जो यह स्त्री पास गहनो बहुत है और या के घर में और को नाही, ताते आपुन या को मारी के मुख मुंदी के सब गहनो उतारी ले जाइए। ऐसे दो भाई विपरीत बुद्धि विचारी के उठी के इत उत देखन लागे। तब एक छुरी देखी के लेके एक भाई ने वह स्त्री को मुख वस्त्र से मूंदियो। एक भाई ने वाकी छाती पर चढ़ी के वाको दो एक ठोर छुरी की मारी के वाको गहनो सब उतार लियो। पाछे वहां से दो भाई भांजे। सो रात्रि को कोस 10-20 निकसी आ गए। पाछे वह स्त्री सावधान हुई के मुख में ते डूचा काढ़ियो। पाछे पुकारी। तब लोग सब जुरी आए, सवारो भयो। पाछे हाकिम के मनुष्य आगे सब समाचार कहे। सो हाकिम ने मनुष्य 10 उनके खोज को पठाए, दोराए परी पाए नाही। ता पाछे वाको पति घर को आयो। तब ताने सब समाचार सुने। तब वह स्त्री सो कहो, जो बात सब विस्तार के कहो। ता पाछे वह अपनी स्त्री सो खींचियो, बहुत कहो, जो ते उनको घर में काहे को उतारे, आज पाछे ऐसो काम नहीं नहीं करिए। तब उन स्त्री ने कहो, जो मैं वैष्णव जानी के उतारे। ता पाछे वह स्त्री को मलम पट्टी करी। सो थोड़े से एक दिन में वह स्त्री आची भई। पाछे वह दो भाई मार्ग में जात हते घर को। तो मार्ग में चोर ठगन भाल राखी। सो वह चोर ठग इनके पाछे लागे। सो नदी के कांठे व खोई में उनको भुलाई के ले गए। वहां उन दोनों को ठोर मारे। ता पाछे गहनो वित्त सब चोरी के ले गए हते, सो सब लिए। सो वा दिन के दो भाई ब्राह्मण राक्षस भये हैं, प्रेत योनि उनने पाई। सो बात को 500 बरस भये। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के वैष्णव हते। सो श्री ठाकुर जी ने सुधी करी के कृपा करी। तब तुम्हारे वैष्णव के दर्शन भये। तब इनको दोष निवृत्त भयो। तब इनको ज्ञान भयो। अब हमारो संबंध पाए इनकी गति भई, लीला में पहुंचे। भाव प्रकाश काहे ते ये लीला में नेरो वीरो दो सखी हैं, चित्रलेखा ते प्रकृति हैं, ताते उनके तामस भाव रूप हैं। ये चंद्रकला के यूथ की हैं। सो यहाँ चाचा हरिवंश जी द्वारा श्री गोसाई जी को संबंध पाए लीला में प्राप्त भये। यहाँ संदेह हुई, जो इन दोनों को ब्रह्म संबंध तो भयो नाही है, तो लीला में कैसे प्राप्त भये। तहाँ कहते हैं, जो जैसे कृष्णदास द्वारा व वेश्या की छोरी को लीला में प्राप्ति भई, पाछे लीला में ललिता जी ने श्री स्वामिनी जी द्वारा ब्रह्म संबंध करवायो, तैसे ही इन दोनों को चंद्रकला ने श्री चंद्रावली जी द्वारा ब्रह्म संबंध करवायो। यह जाननो, ताते वैष्णव को विचारी के चलनो, महद अपराध ते ऐसी गति होत है। परि वैष्णव के संग ते दर्शन ते भगवत प्राप्ति भई, ताते तादृशी वैष्णव की संगति ऐसी है।
ऐसे श्री गोसाई जी श्री मुक्ते कहे। सो चाचा हरिवंश जी और वैष्णव सुनी के बहुत ही प्रसन्न भये। सो वे हतीत पतित श्री गोसाई जी के दो ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते उनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गोसाई जी के सेवक हतीत पतित की वार्ता। यह हतीत पतित गुजरात में मही काठी के पास एक पीपल के वृक्ष की खोर में रहते। तो एक समय चाचा हरिवंश जी और कुछ वैष्णव गुजरात से ब्रज में श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को जा रहे थे। तब मार्ग में ये भूले पड़े। तब यह पीपल के वृक्ष की खोर के पास से निकले। तब वह दोनों भाई हतीत पतित राक्षस इनके सामने आके खड़े हुए और बड़े पर्वत के समान दिख पड़े। तब और तो सब वैष्णव डरे और कहे कि ये कौन है और यहाँ कैसे आए। फिर उन सब ने चाचा हरिवंश जी से कहा कि यह कौन है जो हमारा मार्ग रोक के खड़े हैं। तब चाचा जी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो, क्या कारण से यहाँ खड़े हो। तब उनने कहा कि हम तो राक्षस हैं, हम तुमको खाने आए हैं। तब चाचा जी ने कहा कि फिर खड़े क्यों हो, खात क्यों नहीं। तब उन राक्षसों ने कहा कि हमको तुम्हारे पास आने में तपन लग रही है, इसलिए हम यहाँ ही खड़े हैं, तुम्हारे पास नहीं आ सकते। तब चाचा जी ने कहा कि फिर तुमने हमारा मार्ग क्यों रोका है, हमको खा तो सकते नहीं हो, हमारे माथे पे तो 14 लोक के नाथ विराज रहे हैं, इसलिए अब तुम मार्ग छोड़ दो। तब वह दोनों राक्षस भाई बोले कि तुम बड़े वैष्णव भगवत भक्त हो, महापुरुष हो, हमको आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए हमको ज्ञान हुआ, इसलिए अब आप हमारा उद्धार करके जाओ, हमको ये प्रेत योनि की पीड़ा से छुड़ाओ। तब चाचा जी ने कहा कि तुम ये नदी में स्नान करके आओ। तब वह नदी में नहा के आए। फिर चाचा हरिवंश जी ने उनको अष्टाक्षर मंत्र कान में कहा और माला दोनों के कंठ में पहनाई और चरणोदक और महाप्रसाद उनको मुख में दिया। इतने में उनकी वह प्रेत देह छूटी, अलौकिक दिव्य देह की प्राप्ति हुई। फिर उन दोनों ने चाचा हरिवंश जी के पांव पड़े और हाथ जोड़े और विनती करी कि आप बड़े भगवदीय हो, हमारी प्रेत पीड़ा आपके बिना कौन दूर करे। ऐसे बहुत विनती दोनों ने करी। फिर श्री गोसाई जी की कृपा बल से श्री ठाकुर जी के दूत उनको लीला में ले गए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह वार्ता में चाचा जी वैष्णव का स्वरूप समझाए कि वैष्णव को किसी से डरना नहीं, क्योंकि उनके हृदय में कालों के काल ऐसे श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, इसलिए काल कर्म सब उनसे डरते हैं। तो चाचा जी ऐसे भगवत भक्त हैं कि उनकी शरण में वह राक्षस आए। तब चाचा जी ने श्री गोसाई जी का स्मरण करके उनको नाम सुनाया और उन दोनों का गुरु से संबंध कराया और ये होते ही उनका उद्धार हुआ। फिर चाचा जी और सब वैष्णव श्री गोकुल आए और श्री गोसाई जी को सब समाचार कहे और पूछा कि वह कौन थे, आप कृपा करके कहिए। तब श्री गोसाई जी ने कहा कि वह पूर्व जन्म में वैष्णव थे, श्रीमाली ब्राह्मण गुजरात में रहते थे और भगवत सेवा भली भांति से करते। एक समय ये तीर्थ यात्रा करके घर वापस आ रहे थे। तब मार्ग में एक वैष्णव का घर था, वहां ये दोनों भाई गए। तब वह वैष्णव तो घर पे नहीं थे, उनकी स्त्री घर में थी। तब वह स्त्री ने इनको वैष्णव जान के इनको घर में रुकाया और सब सीधा सामग्री दिया। फिर इन्होंने स्नान करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के महाप्रसाद दिया और रात्रि में कीर्तन करके वहीं सोए। तब मध्य रात्रि में दोनों की नींद उड़ी और वह स्त्री के शरीर में गहने बहुत थे। तब छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि इनके पास द्रव्य बहुत है, तो हम लेके चलते हैं। ऐसे विपरीत बुद्धि के ख्याल उन दोनों को उस समय आए। तब वह दोनों ने वह स्त्री का मुख एक वस्त्र से दबा करके उनका सब गहना लेके भागे। फिर कुछ देर बाद वह सावधान हुई, अपने मुंह से वह कपड़ा निकाला और सब आसपास के लोगों को बुलाया। फिर हाकिम को बुला के सब समाचार कहे। तब हाकिम ने अपने मनुष्य भेज के उनको ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिले। ऐसे करते हुए बहुत दिन व्यतीत हुए। तब वह मार्ग में अपने घर जा रहे थे। तब और दूसरे चोर लुटेरे ने इन दोनों को वह नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे मारा और इनके पास जो सब धन था वह सब ले गए। तब वह दोनों भाई राक्षस हुए और इनको प्रेत योनि मिली।
तो उस बात को 500 बरस हो गए हैं। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के वैष्णव थे। तो श्री ठाकुर जी ने कृपा करी कि इनको तुम्हारे दर्शन हुए, तब इनका दोष निवृत्त हुआ और हमारा संबंध मिलते ही ये लीला में पहुंचे। भाव प्रकाश में कहते हैं, ये लीला में नीरो और गरो दो सखी हैं। ये तामस भाव रूप हैं। यहाँ यह संदेह है कि इनका ब्रह्म संबंध तो हुआ नहीं, फिर ये लीला में कैसे गए। तब कहते हैं, जैसे कृष्णदास जी द्वारा वह वेश्या की छोरी को लीला की प्राप्ति हुई थी, फिर लीला में श्री ललिता जी ने श्री स्वामिनी जी द्वारा ब्रह्म संबंध करवाया। इसे ही इन दोनों को श्री चंद्रावली जी ने ब्रह्म संबंध करवाया। इसलिए वैष्णव को सदा विचार के चलना। थोड़े से भी अपराध से ऐसी गति मिलती है, पर इनको वैष्णव के संग से भगवत प्राप्ति हुई, इसलिए तादृशी श्री वैष्णवों का संग करना चाहिए। तो ये श्री गुसाई जी आप श्री मुख से कहे, यह सुनकर चाचा हरिवंश जी आदि सब वैष्णव सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तो वे हतीत पतित श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारु गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।